दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक और उसके बाद लंदन की यात्रा के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जेएमएम कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ मौजूद थे और उनकी नारेबाजी से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन उत्साहित दिखे। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की आवाज वैश्विक पटल पर पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अलग राज्य गठन के बाद पहली बार झारखंड की आवाज बड़े वैश्विक मंच पर उठी है। उन्होंने विदेश यात्रा के अनुभव के आधार पर झारखंड के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए जाने की उम्मीद भी जताई है। अनुभव है, उस अनुभव को साझा करते हुए राज्य में भी यहाँ के जनमानस, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के अपार संभावनाओं को एक नया आयाम देने का एक मजबूत पहल की जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर रास्ते निकले, उनके लिए एक बेहतर दिशा हम लोग तय कर पाए। इस विषय में भी शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे और मतदान बैलेट पेपर से होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निकाय चुनाव की पूरी समय सारणी जारी कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक प्रत्याशी 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर पाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 फरवरी को होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई। 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी 48 नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे और मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा। प्रशासन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। तिथि घोषित होते ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। जहां तक तैयारी की बात है तो जिला कमेटी, नगर कमेटी, महानगर कमेटी अपने स्तर से इन सारे चीजों को देख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी नगर निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। बीजेपी का दावा है कि पार्टी समर्थित उम्मीदवार 80% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने वाले। पूरी उम्मीद है कि 80% से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, तभी इन्होंने जो है वो दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय किया है। चुनाव निर्वाचन आयोग के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। तो ऐसे में जान लीजिए एक बार फिर कि कब होगा चुनाव और क्या खास है इस बार के चुनाव में। 48 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। 23 फरवरी को मतदान होगा, 27 फरवरी को मतगणना होगी, 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। गैर दलीय आधार पर चुनाव होंगे। वहीं बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाएगी।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। 48 नगर निकायों में होने वाले इस चुनाव को लेकर सभी दल चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए। अब सबकी निगाहें नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हैं, जहां से स्थानीय सियासत की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और गौरव झा के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन में बिखराव के भी संकेत मिल रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारने और उनकी जीत सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। जाहिर है निकाय चुनाव में महागठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते दिख सकते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। लेकिन इस निकाय चुनाव की घोषणा के बीच झारखंड में गठबंधन दलों में बिखराव भी साफ नजर आ रहा है। मुख्य सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस सरकार में साथ रहकर भी अलग अलग राह पर चलते दिख रहे हैं। दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बाद राजनीतिक दल अपने समर्थित दलों के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने साफ कहा कि चुनाव में गठबंधन की उम्मीद अभी तक नहीं दिख रही और पार्टी का जोर चुनाव में अधिक से अधिक जेएमएम कार्यकर्ता की जीत को तय करने का दावा भी। जब दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं हो रहा है तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें अभी किसी के तरफ से आई भी है। तो स्वाभाविक है कि जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो पार्टी के लोग, जो कमेटी के लोग हैं, वो निर्णय ले रहे हैं। तो उम्मीद अभी नहीं दिख रही है कि कोई भी गठबंधन नहीं, अभी इस पर बातचीत नहीं हुई है और अगर आगे कुछ बात होती है तो फिर हम लोग आपको इसकी जानकारी दे देंगे। इधर कांग्रेस को भी झारखंड निकाय चुनाव में गठबंधन की संभावना नजर नहीं आ रही है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि सीएम राज्य से बाहर है और कांग्रेस अध्यक्ष भी दिल्ली में। ऐसे में अगर कोई फैसला होगा भी तो वो भविष्य के गर्भ में है। अभी तक तो हमें भी नहीं दिख रहा है कि हाँ कहीं कोई गठबंधन हो सकता है, क्योंकि दलगत नहीं है। उनके भी काफ़ी कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे, हमारे भी काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे और ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है। अभी हेमंत जी बाहर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बाहर हैं। अगर उनके आने के बाद कहीं कोई बात होगी तो फिर देखा जाएगा। बयानों को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में यानी शहर के सरकार में बहुत ज़्यादा संभावना गठबंधन की नज़र नहीं आ रही है। यह स्पष्ट है कि इस बार निकाय के चुनाव से पहले गठबंधन के बीच बिखराव भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पाकुड़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां शहर के गांधी चौक के पास सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया। दरअसल स्कूल बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने शहर में जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों ने बाजार की दुकानों को बंद कराया, कई स्थानों पर सड़क जाम कर दिया, पत्थरबाजी और आगजनी की। सैकड़ों की संख्या में लोग स्कूल परिसर पहुंच गए, हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात काबू में नहीं आए तो लाठी चार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे गए। मौके पर तमाम अधिकारियों ने पहुंचकर हालात काबू में किया है। फिलहाल प्रशासन पीड़ित परिजनों से बातचीत कर मामले के समाधान में जुटा है। जमशेदपुर से लापता युवा उद्यमी कैरव गांधी 14 दिन बाद घर लौट आए हैं। हजारीबाग से उन्हें रिहा कराकर एसएसपी ने घर पहुंचा दिया। कैरव की रिहाई से शहर के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब इंतजार है इस बात के खुलासे का कि आखिर कैरव गांधी कहां रहे, उनकी रिहाई कैसे हुई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 14 दिन बाद घर लौटे कैरव गांधी। अगवा होने के बाद मचा था हड़कंप। इंडोनेशिया नंबर से मांगी गई थी फिरौती। कहां रहे कैरव, खुलासे का इंतजार। बालकनी में हाथ जोड़े कैरव गांधी और उनके पिता देवांग गांधी। चेहरे पर खुशी, लापता होने के बाद सकुशल घर लौटने का उत्साह पिता और पुत्र दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा है। 14 दिन तक संदिग्ध हालात में लापता रहे कैरव गांधी मंगलवार को मिल गए।
हजारीबाग के बरही इलाके से मिलने के बाद परिवार के साथ जमशेदपुर पुलिस ने भी राहत की सांस ली। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी से जेडीयू विधायक सरयू राय ने पुलिस से पूरे मामले के खुलासे की मांग कर दी। व्यक्ति है उसकी बरामदगी सफल हो गई है। जिन्होंने अपहरण किया है उनको भी हम लोग पकड़ेंगे, उन तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं और जब वे पकड़ में आएंगे तभी हम कहेंगे कि हमको पूरी खुशी मिली या पूरा क्रेडिट हम लेना चाहेंगे उसी समय। कैरव गांधी की रिहाई से व्यापारी वर्ग भी उत्साहित है। चैम्बर अध्यक्ष ने जिला पुलिस के बेहतर काम की सराहना की तो राज्य के व्यापारियों से बाहर जाकर कारोबार करने से बचने और झारखंड में रहकर ही व्यापार की सलाह दी। देश आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि पूरा व्यापारी गण इससे भयभीत ना हो ये इंसिडेंट से और अपना व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चलाए। चैम्बर हमेशा उनके साथ खड़ा है कदम से कदम और कभी भी कोई भी समस्या आएगी चैम्बर हमेशा उनके साथ खड़ा है। तो अपराधी इसमें सम्मिलित थे उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाए, उसी को लेकर पुलिस फिलहाल अभी मीडिया कर्मियों से बात करने से इनकार कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी अपराध कर्मी है उसकी पहले गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद ही पुलिस जो है वो मीडिया के सामने आकर पूरे मामले का खुलासा करेगी। मगर कहीं ना कहीं कैरव गांधी के सकुशल आने के बाद पूरे झारखंड में खुशी देखने को मिल रही है उद्योगपतियों के बीच। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी के रिहाई के बाद एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपहरण के बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया था जिसने बिहार, बंगाल और ओडिशा में छापेमारी की। सोमवार रात जानकारी मिली थी कि अपहरणकर्ता कैरव को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं, जिसके बाद टीम अलर्ट मोड में आ गई और पुलिस की दबिश को देखते हुए अपहरणकर्ता कैरव गांधी को बरही और चौपारण के बीच हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। एसएसपी ने बताया कि मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जल्द ही कैरव के अपहरण में शामिल अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। और डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने अपनी टीमों को सतर्क कर रखा था और जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से लगभग चीजें डेवलप भी हुई, क्योंकि अपहरणकर्ताओं को नहीं पता था कि हम लोग को इस बात की सूचना है। वो लोग कैरव की लोकेशन चेंज कर रहे थे, हमारी टीम्स लगातार उनका पीछा कर रही थी। 2 एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या एग्जैक्ट गाड़ी हम लोग को नहीं पता थी। अंतिम में अपहरणकर्ता पैनिक कर गए, उनको समझ में आ गया कि उनका पीछा हो रहा है और यहाँ पर पुलिस काफी सतर्क है और किसी भी अनहोनी की आशंका से उन लोगों ने पैनिक होकर कैरव को वहीं रास्ते में उतार दिया। अपहरणकर्ता कौन है इसकी पहचान अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हम लोग उस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग को उस पर सफलता मिल पाएगी। अब हम लोगों का जो इसमें चैलेंज है वो सभी अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी है। उसके लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। जो भी इनपुट जनरेट हुई है, जो भी हमें परिजनों से सूचना मिली है, कैरव से सूचना मिली है, उसके आधार पर इस पर काम चल रहा है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।